अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना में नए अजला की तश्कील के मौजू पर 30 मई को वज़ीर आला और कलेक्टर्स का इजलास। वरंगल शहर को तालीम के मरकज में तब्दील किया जाएगा। 250 गुरुकुल स्कूल कायम करने वजीर तालीम का ऐलान। आलूदगी और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए 15 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का 24 और 25 मई को दौरा हैदराबाद। और इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल, 90% मराकिज पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 जून को ऐलान किए जाने वाले नए अजला की तफसीलात से कलेक्टर्स को वाकिफ करवाएंगे। पीर के दिन MCHRDE कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ज़िले कलेक्टर्स को नए अजला के तश्कील से मुताल्लिक सर्वे और दीगर उमूर पर ज़रूरी हिदायतें जारी करेंगे। इसके अलावा 2 जून को रियासत के यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद की जाने वाली तकारीब और तेलंगाना जहदकारों के अफराद ख़ानदान को दी जाने वाली सरकारी मुलाजिमतों से मुताल्लिक भी हिदायतें जारी करेंगे। इसके अलावा रियासत में गैर मौसमी बारिश, खुश्क साली, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथ जैसे दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले पर कांग्रेस को शदीद एतराज़ है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के फैसले एक तरफा नहीं लिए जा सकते। इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि वो कुल जमाती इजलास तलब करे या फिर अवामी राय ले। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि नए अजला के मामले में हुकूमत इस तरह जल्दबाजी से फैसला लेगी तो वो फिर अदालत से रुजू होंगे, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से नए अजला की हदबंदी कर रही है इसमें इसका सियासी मफाद शामिल है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्री हरी ने कहा है कि वरंगल को तालीम के मरकज में तब्दील किया जाएगा और इस साल 250 गुरुकुल स्कूल्स कायम किए जाएंगे और 400 स्कूल्स में जरिए तालीम अंग्रेजी होगा। वरंगल में जल्द ही सरकर्दा तालीमी इदारे IIM कायम किया जाएगा। वरंगल के मनमूर में वेटरनरी कॉलेज भी कायम किया जाएगा। इन्होंने वरंगल में धर्मासागर रिजर्वायर का भी मुआयना किया और कहा कि वरंगल के स्टेशन घनपुर में मजीद 12 TMC पानी की गुंजाइश वाला एक और रिजर्वायर कायम किया जाएगा। दरियाए गोदावरी के बैरेज से वरंगल के अवाम को बिला वक्फा पीने का पानी फराहम किया जाएगा। शहर में आलूदगी और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी 24 और 25 मई को शहर का दौरा करेगी। रुकन राज्यसभा सांबा राम रेड्डी की क़यादत में 15 अरकान की कमेटी शहर का दौरा करेगी। ये कमेटी भोपाल, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर चुकी है। आखिर में हैदराबाद का दौरा करने वाली है। कमेटी 24 को आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अरकान और 25 को तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अरकान से मुलाकात करेगी। इसके अलावा शहर में वाटर एक्ट, कचरे की निकासी और दीगर मसाइल पर GHMC के अहदेदारों के साथ जायज़े इजलास मुनक़िद करेगी। इस कमेटी में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले KTRS के केशव राव और कांग्रेस के P गोवर्धन रेड्डी शामिल हैं। निजामाबाद में वज़ीर ज़राअत ने पोचाराम श्रीनिवास से मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के कामों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना में 76,000 अजला हैं, जिसमें 30,000 झीलों पर कब्जे किए गए हैं। मजीद 46,000 झीलों की बरकरारी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत इन झीलों की कुशादगी अमल में आएगी ताकि किसानों को पानी और देहातों को रौनक मिल सके।
रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने गवर्नमेंट सूरजभान भाग्यवती मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि मज़कूरा दवाखाना हुकूमत की ज़ेर निगरानी में है और एक ट्रस्ट के तहत काम करते हुए गरीबों का इलाज करता है। इन्होंने बताया कि दवाखाने को स्टाफ की कमी, बरक़ी, पीने के पानी के मसाइल के अलावा कई मसाइल का सामना है। इन्होंने दवाखाने की एम्बुलेंस के लिए एक ड्राइवर का तकर्रुर करने का मशवरा दिया। इन्होंने बताया कि दवाखाने के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए मजलिस कोशिश करेगी। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर राहिल भी मौजूद थे। ये मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न में एक कदीम सूरजबान हॉस्पिटल बोल के है। यहाँ पर गरीब लोगों का इलाज किया जाता है और एक ट्रस्ट के तहत चलता है यहाँ पे, और गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी है। यहाँ के दवाखाने के चेयरमैन के जैसे एरिया एमएलए को चेयरमैन बनाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 साल से इस देख रहे हैं। कुछ यहाँ पर कुछ काम हैं यहाँ पे, यहाँ के स्टाफ बताए, यहाँ के स्टाफ की कमी है, अमला बहुत कम है यहाँ पे, और गरीब पेशेंट काफ़ी तादाद में आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सहूलतें उनको मिलती बल्कि। तो मैं दौरा किया यहाँ के, मैं जो वाइस चेयरमैन है उनसे मैं बताया कि जो भी रिक्वायरमेंट है दवाखाने की आप एक नोट बना के लाइए, हम जाके मिनिस्टर साहब से मिल के, हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिल के उनको देंगे। गवर्नमेंट से पूरा बहुत सारी मुसीबतें पेशेंट को है, पानी की सहूलत नहीं है, पीने की पानी की, और लाइट का तो मामला सबके सामने है। हर एरिया में लाइट का शट डाउन है, लेकिन यहाँ के स्टाफ अमले की कमी है और यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल की कमी है दवाखाने के हॉस्पिटल। एक एम्बुलेंस जो नकीब मिलत असदुद्दीन साहब रुकने पार्लियामेंट ने एमपी बजट से इस दवाखाने को एक एम्बुलेंस दिए थे, वो भी रखी हुई है, कभी इस्तेमाल में नहीं आती। उसके लिए भी हम गुजारिश करेंगे कि सेपरेट एक ड्राइवर का इंतज़ाम किया जाए या उसको इस्तेमाल में लाई जाए। ये एमपी साहब दिए इस वास्ते कि गरीब लोगों को फ़ायदा हो, दवाखाने के ज़रिए लोगों की खिदमत हो, बल्कि उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल एक तफसीली नोट मिलेगा, उसके बाद हम हुकूमत के पास नुमाइंदगी करके यहाँ तमाम सहूलतें पैदा करेंगे। इस दौरे में एरिया कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब भी मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह जितना हो सका है दवाखाने को अच्छी सहूलतें फराहम करेंगे ताकि गरीब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो और यहाँ के स्टाफ की कारकर्दगी में भी बेहतरी पैदा हो सके। शुक्रिया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि उनके पार्लिमानी हल्के में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट कमेटी तश्कील देंगे, जिसके ज़रिए तालीम, तिब्बी सहूलत और रोज़गार के मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। नौजवानों में स्किल डेवलपमेंट को तरजीह दी जाएगी। इन्होंने कहा कि वो आवाम से उनकी शिकायत जानने के लिए व्हाट्सएप पर मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात के लिए तेलंगाना हुकूमत को पहले अराजी की निशानदही करनी चाहिए। इस काम में मरकजी हुकूमत पूरी तरह ताउन करेगी। वज़ीर इम्काना इंदिरा किरण रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करते हुए ESI हॉस्पिटल और ESI रीजनल ऑफिस कायम करने का मुतालबा किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इंदिरा किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि आदिलाबाद और निर्मल में 87 बीड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा 2 लाख बीड़ी मजदूरों निर्मल और आदिलाबाद में रहते हैं। बीड़ी मजदूर के अलावा दीगर शोबों में काम करने वाले मजदूरों को सहूलत फराहम करने के लिए ESI हॉस्पिटल की ज़रूरत है। इसे फ़ौरन एरिया हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए। EPF ऑफिस ना होने से भी मुलाजिमीन को निज़ामाबाद जाना पड़ रहा है। वज़ीर इम्काना ने रियासत में जारी डबल बेडरूम स्कीम के लिए मरकज़ से ताउन की अपील की है। इंटरमीडिएट साले अव्वल और दुवम के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी A अशोक ने बताया कि 24 मई से 31 मई तक ये इम्तिहानात होंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक साले अव्वल के और 2:30 बजे ता 5:30 बजे तक साले दुवम के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात के दौरान 50 फ्लाइंग स्क्वाड निगरानी करेंगे और 200 सेटिंग फ्लाइंग स्क्वाड भी रहेंगे। 799 इम्तिहानी मराकज़ होंगे, जिसमें 90% मराकज़ पर CCTV कैमरे नस्ब रहेंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहान में जुमला 4,73,450 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर तिब्बी सहूलतें मौजूद रहेंगी। नकल नवीसी करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सेक्रेटरी ने तलबा से अपील की है कि वो इंटरमीडिएट वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर ले।
انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ 1 گھنٹہ قبل امتحانی مراکز پہنچ جائیں۔ 1 منٹ کی تاخیر پر امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 25 جون تک نتائج جاری کیے جائیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ 2 دنوں کے دوران گرمی کی لہر کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اضلاع عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، میدک، نلگنڈا، کھمم میں گرمی کی شدید لہر ہوگی، جبکہ عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، میدک، نلگنڈا کے بعض حصوں میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں کئی مقامات پر اعظم ترین درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اور بعض مقامات پر یہ معمول سے 2 ڈگری زائد درج کیا گیا۔ اتوار کی نصف شب سے ایک بار پھر آٹو بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس بند میں 12 آٹو یونینیں حصہ لے رہی ہیں۔ RTA کی طرف سے حال ہی میں شروع کی گئی خصوصی مہم کو بند کرنے اور دیگر مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ آٹو ہڑتال کو دیکھتے ہوئے RTC کی جانب سے 150 اضافی بسیں چلانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جبکہ یومیہ 3500 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ ہڑتال سے متعلق RTA اور آٹو یونینوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح ہے کہ چند دن قبل بھی آٹو یونینوں نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جو بری طرح فلاپ رہی تھی۔ BC قائد R کرشنیا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر 2 جون کو وزیر اعلیٰ BC سب پلان کا اعلان کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KG تا PG مفت تعلیم پر وزیر اعلیٰ کو وضاحت کرنی چاہیے۔ انہوں نے BC طبقے کے لیے 500 اقامتی ادارے کی منظوری کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پسماندہ طبقات کے ساتھ وزیر اعلیٰ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے 26 میں سے دیہات سے لے کر شہر تک پسماندہ طبقات میں شعور بیداری پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپ نمبر 6 کے علاقے میں پولیس کی جانب سے تلاشی مہم چلائی گئی۔ متعلقہ DCP نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے قریب 200 پولیس ملازمین، جس میں ACP، سرکل انسپکٹر، سب انسپکٹر اور کانسٹیبل شامل ہیں، گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا، جن کے پاس ضروری دستاویزات موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ پولیس نے 42 موٹر سائیکلیں اور 4 آٹو رکشہ کو بھی ضبط کر لیا۔ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس کی طرف سے ہفتے کی رات دیر گئے مختلف ہاسٹلز اور گھر گھر تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ویسٹ زون DCP وینکٹیشور راؤ کی نگرانی میں پولیس نے ایلا ریڈی گوڑے میں تلاشی مہم کے دوران 38 مشکوک افراد کو حراست میں لیا اور 15 بائکس ضبط کر لی۔ پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی پر حقہ سینٹرز پر بھی دھاوے کیے۔ جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز میں 16 حقہ سینٹرز اور 2 پبس پر بھی دھاوے کیے گئے۔ رات دیر گئے تک بھی حقہ سینٹرز اور پبس کھلے رکھنے پر ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے۔ بنجارہ ہلز کے ACP ادے کمار نے میڈیا کو بتایا کہ تلاشی مہم کے دوران 38 افراد کو حراست میں لیا گیا اور بعض بائکس کو بھی ضبط کیا گیا۔ اسی دوران امیر پیٹ، مادھا پور میں بھی گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی۔ امیر پیٹ میں ایلا ریڈی گوڑے کے بوائز اور گرلز ہاسٹلز میں یہ تلاشی مہم چلاتے ہوئے 30 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ APJ عبدالکلام ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں کے خلاف طلباء کو دھوکہ دینے کا کیس بک کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسوسی ایشن نے اسکالرشپ کے لیے طلباء کا امتحان منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 400 طلباء کو امتحانی ہال ٹکٹس دیے گئے تھے۔ جب مہدی پٹنم میں اعلان کردہ سینٹر پر طلباء پہنچے تو وہاں امتحان کا پرچہ ہی نہیں تھا۔ 1 بجے تک طلباء انتظار کرتے رہے۔ اس دوران پولیس میں شکایت کی گئی۔ 1 بجے کے بعد ایک شخص پرچے لے کر امتحانی مرکز پہنچا تو پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ طلباء کے سرپرستوں نے الزام لگایا ہے کہ امتحان کے نام پر ان کے بچوں کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ سرپرستوں کی شکایت پر ایسوسی ایشن کے ذمہ دار سراج الدین کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ میں چیٹنگ ہوا ہے۔ ہم کو یہاں پر سینٹر یہاں پر دیا ہے نارائن امار ہائی اسکول کا۔ یہاں پر آئے ہم صبح
से खड़े हैं 9 बजे से, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। और आज का एग्ज़ाम था बच्चों का, बच्चे इतनी तैयारी से आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एग्ज़ाम का कोई तैयारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा। हमारे साथ चीटिंग किया है, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है ये। नाम अर्शी परवेज है। हम लोग सुबह से आए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम लोग ने 1 महीने से तैयारी किया है। हम अभी तक के कोई भी नहीं आया, पेपर भी नहीं मिला है। हम लोग नागपुर यहाँ पे कोम्पली से आए हैं। ये हाल टिकट मैं कल लेकर आया स्कूल में, वेरीफाई किए। यहाँ पर एग्जाम है आज 9:45 को एग्जैक्ट है ना, और बैनर भी लगे हुआ था, सब निकाल दिए और पूरे स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। एग्जाम नियम को इल्म नहीं है बोलकर। हम लोग कम से कम 1 वीक से प्रिपेयर करें इस एग्जामिनेशन के लिए। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये सब फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, ये सब सही नहीं है। हम लोग कम से कम, मेरे जैसे बच्चे बहुत सारे होंगे जो पूरे ऑल इंडिया में ये सब हो रहा है, उनके साथ ये सब इस तरीके के पैसे कमाने की चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड दिस इज टोटली मैड थिंग, ये सब सही नहीं है हमारे लिए। वी आर वेटिंग फ्रॉम 1 आवर, कम से कम 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं धूप में। तब से देख रहे हैं, बैनर सब लगा हुआ था, पूरा हॉल टिकट लेके आ गए, स्टैम्प भी लगा हुआ है, पर यहाँ आके देखा तो यहाँ कोई एग्जामिनेशन नहीं है और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन वाला आदमी आया है। कुशाईगुड़ा पुलिस हदूद के इलाके नेताजी नगर में एक शख्स की मुश्तबा मौत वाक़ हुई। इतवार की सुबह के औकात में मुकामी अफराद ने सड़क पर एक शख्स अखिल की लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकामे वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुश्तबा मौत का एक केस दर्ज करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में नए अजला की तश्कील के मौजू पर 30 मई को वज़ीर आला और कलेक्टर्स का इजलास। वरंगल शहर को तालीम के मरकज में तब्दील किया जाएगा। 250 गुरुकुल स्कूल कायम करने वज़ीर तालीम का ऐलान। आलूदगी और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए 15 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का 24 और 25 मई को दौरा हैदराबाद। और इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल, 90% मराकिज़ पर CCTV कैमरों की तनसीब। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।